स्टार्ट। तो प्यारे दोस्तों, प्यारी माता के संगतों, जैसा हम सब जानते हैं कि आज माँ वैष्णवी त्रिमूर्ति मंदिर की ओर हमने प्रस्थान किया है और हम अभी रास्ते में ही हैं। और बड़ी अनुपम कृपा है उस महामाई की, बहुत बड़ी कृपा है उस जगत जननी की, जिसने ये सारा चराचर जीव और संसार की रचना की है। तो प्यारे भक्तों, ये मंदिर, ये माता का मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है और माता रानी यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान रहती है। और आप देख सकते हैं, अभी हम अर्की से शुरुआत करके डाडल से पहुँच के और थोड़ी देर बाद हम भूमती पहुँचेंगे। भूमती से 4 या 5 किलोमीटर आगे महामाई का ये भवन है और ये आप देख रहे हैं, इस जगह को डाडल कहा जाता है। और आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी देर बाद हम महामाई के दरबार में पहुंच जाएंगे। तो माता रानी के प्यारे भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भूमती। भूमती से माँ वैष्णवी त्रिमूर्ति मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर है। अगर आप इस मंदिर की ओर और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आएँ तो जब आप भूमती पहुँचेंगे तो भूमती से यह मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप देख सकते हैं, ये भूमती का मेन बाज़ार और भूमती का जो स्कूल है वो यहाँ पर है। और ये जो सामने आ रहा है, ये भूमती का मुख्य चौक है जहाँ शिव मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ से माँ वैष्णो देवी के दरबार की दूरी 5 किलोमीटर रह जाती है। माँ वैष्णो देवी जो सूनी कोकों को भी हरी कर देती है, माँ वैष्णो देवी जो भूखों को अन्न देती है, माँ वैष्णो देवी जो सभी दुखों को दूर करती है, ऐसे पावन और पवित्र जगह के लिए आज हम सब भी जा रहे हैं और आप सभी प्यारे भक्तों को भी ले जा रहे हैं। भूमती का एक और नाम घाटड़ू भी है। ये आप देख सकते हैं, ये भूमती का मेन चौक है और यहाँ से हम आगे के लिए अब जा रहे हैं। तो बने माता रानी के प्यारे भक्तों, जैसे कटरा जाते वक्त माँ वैष्णो के अलग अलग स्थान आते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जाने के लिए अलग अलग जगहें आती हैं। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं उस जगह को कहते हैं चुनाड़। चुनाड़ भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ से शायद माता रानी का दरबार 2 किलोमीटर आगे बचता है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ की खूबसूरती, ये है चुनाड़। और ये देखिए माता रानी के प्यारे भक्तों, अभी हम थोड़ी देर पहले थे चुनाड़ में और अब हम पहुँच चुके हैं जमरोटी में। जमरोटी के बाद माँ वैष्णवी देवी माता के मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है। और जब आप इस मंदिर की ओर आएंगे, माता के दर्शन के लिए आएंगे, तो यहाँ से माता रानी का दरबार सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे रह जाता है। तो इस जगह को कहते हैं जमरोटी। तो माता रानी के प्यारे भक्तों, आखिरकार जहां हमें पहुंचना था, जो हमारी मंजिल थी, वो पहुंच ही चुकी है। ये रहा माता वैष्णवी मंदिर का मुख्य गेट, माता रानी का पावन दरबार। और ये माता रानी का प्यारा सा गेट आप देख रहे हैं। और माता रानी, और आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है,
आप देख सकते हैं माता रानी की प्यारी कंचकाएँ मंदिर की ओर जा रही हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी की प्यारी कंचकाओं का पूजन किया जाता है और ये माता रानी के भक्त वहीं के लिए जा रहे हैं। आपको बताऊं तो इस गेट की भी एक बहुत अच्छी कहानी है जो हम नीचे जाके पुजारी जी से सुनेंगे। यहाँ से फिर माता रानी का दरबार थोड़ा सा नीचे जाके हैं, बहुत ही अच्छी सुंदर जगहों पे हैं। आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे दैविक अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ का इतना प्यारा और सुंदर मनमोहक दृश्य और भाव है कि हम कह नहीं सकते। जब आप यहाँ आएंगे तो आप ज़रूर यहाँ आएँ। हम थोड़ी देर बाद पुजारी जी से भी बात करेंगे। एक बार फिर आपको गेट दिखा देता हूँ। ये माता रानी का गेट है जहाँ से आप अंदर को आएंगे। ये देखिए, अब हम रास्ते पर हैं। आइए माता की संगत से बात करते हैं। दीदी जी 1 मिनट। नमस्कार दीदी। जय माता दी। जय माता दी। आप कहाँ जा रहे हैं? हम माँ के दरबार में जा रहे हैं, नीचे माँ वैष्णो देवी जो त्रिमूर्ति मंदिर है। हाँ जी, वहाँ पे जा रहे हैं हम। माँ वैष्णो देवी, माँ नवदुर्गी और माँ भद्रकाली की, जहाँ पे वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो दीदी जी ये जो मंदिर है, इस मंदिर की क्या महिमा है? इस मंदिर की बहुत ही अच्छी महिमा है। यहाँ पे हर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है और हमारी भी हुई है। हमें माता रानी से बहुत ही ज़्यादा लगाव और प्यार है। और जो यहाँ के पुजारी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के पुजारी जी बहुत अच्छे हैं। वो सभी के दुखों कष्टों को माता रानी के आगे रख के और उनकी सहायता करते हैं। जो भी पीड़ित होते हैं उनकी हर तरह से वो रक्षा करते हैं और उनके बारे में उन्हें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक जी, जय माता दी। तो आपने देखा कि यहाँ के भक्तजन भी इस मंदिर की कितनी प्रशंसा करते हैं और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। आज यहाँ पे माता रानी का भंडारा है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उस दिन जा रहे हैं जिस दिन माता यहाँ पे साक्षात पुजारी जी के अंदर आके सभी को आशीर्वाद देगी। ये केवल माँ वैष्णो देवी का ही दरबार नहीं है, बल्कि माँ भद्रकाली भी यहाँ उनके साथ विराजमान है और माँ नवदुर्गा भी उनके साथ विराजमान है और माँ चाली देवी भी यहाँ पे विराजमान है। और थोड़ी ऊपर आप देखते हैं तो माँ बनखंडी जी भी यहाँ विराजमान है। मतलब देखा जाए तो हर तरफ से यह घिरा हुआ एक देव क्षेत्र है। फिर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक लिंक रोड आता है। ये एक पक्की सड़क के साथ जुड़ा हुआ है, पर नीचे गाड़ियों की व्यवस्था के लिए भी ये रोड आता है। जब आप इस रोड से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ से एक मार्ग, एक रास्ता नीचे की ओर जाएगा जो आपको सीधा आपकी मंजिल और माता रानी के दर्शन करवाएगा, आपको उनके दरबार तक पहुँचाएगा। ये छोटा सा रास्ता नीचे को जाता है। रास्ता भले ही ये छोटा सा है पर उस माँ से मिलवाता है जिसने सारी सृष्टि की रचना कर रखी है। और माँ बच्चे का नाता तो हमेशा से पावन और पवित्र रहा है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर हम आपको अब मंदिर के दर्शन करवाएंगे। माता रानी के प्यारे, तो अब वो घड़ी ख़त्म हुई, हम माता रानी के दरबार में पहुँच ही चुके हैं। और आप देख सकते हैं माता रानी के दरबार का ये मुख्य दरवाज़ा है जहाँ माता रानी के भक्त भी खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि माता रानी के छोटे छोटे शेर यहाँ पे माता रानी के दरबार में पहरा देते हैं। नमस्कार जी, जय माता जी। भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी क्या आप हमें अंदर ले जा सकते हैं जी? प्लीज़ आगे चलिए। तो माता रानी के प्यारे भक्तों, अब हम दरबार में पहुंच चुके हैं और माता रानी के दरबार में आप देख सकते हैं माता रानी का ये भव्य दरबार और माता रानी के प्यारे प्यारे संगत और भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हमारे पुजारी जी हैं। जय माता दी पुजारी जी। वाइफ हैं। जय माता दी जी। और ये इनके सदस्य हैं, कमेटी के सदस्य। जय माता दी जी। तो भक्तजन हैं सारे जो बैठे हुए। तो आप देख सकते हैं
तो माता रानी के प्यारे भक्तों, ये आप देख सकते हैं, ये माँ वैष्णवी देवी, माँ भद्रकाली देवी और माँ नवदुर्गा देवी यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। बस ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये मूर्तियाँ बोल पड़ेंगी कि मेरा बेटा मेरे दरबार में आया है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार माता का हुआ है यहाँ पे, कितना सुंदर पंडाल सजा हुआ है। और माता रानी के पुजारी जो रात दिन इनकी सेवा में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद हम इनसे भी इस मंदिर के बारे में जानेंगे और ये मंदिर कैसे बना है, कैसे माता ने कृपा की है। क्योंकि इस मंदिर की महिमा जहाँ से भी सुनो बस ऐसा लगता है जैसे साक्षात महामाई खुद बुलाती हो कि आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे कष्ट हरती हूँ। और ये आप देख सकते हैं माता रानी की संगत, जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो अब आ चुकी है। तो जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, अब हम बातें करेंगे माँ वैष्णवी त्रिमूर्ति मंदिर के पुजारी जी से कि कैसे इस मंदिर को बनाया गया, कैसे माँ की इस मंदिर और पुजारी जी पर कृपा हुई और कैसे यहाँ के भक्तों के कष्ट दूर किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं पुजारी जी की तरफ। राम राम। जय माता दी पुजारी। तो ये हैं माँ वैष्णवी त्रिमूर्ति मंदिर के पुजारी श्री शीशराम जी, और ये है उनकी धर्मपत्नी श्री मीना जी, और ये हैं उनके सहयोगी गीता जी, रुको जी, भानु जी और प्रीति जी, और ये हैं भक्त जी के बड़े भाई श्री दीप राम जी। तो और बाकी संगत तो आप सभी ने देख ही रखी है। और हाल ही में आगे जो माता रानी का ये सिलसिला चला रहेगा, और माता रानी की कहते हैं कि माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो आइए, बड़े पुजारी जी को तो आपने देखा, मिलते हैं छोटे पुजारी जी से। ये है छोटे पुजारी जी पुनीत गर्ग। तो माता वैष्णो देवी अपनी दो बहनों के साथ, माता भद्रकाली और माता नवदुर्गा के साथ यहाँ विराजमान रहती है। कहा जाता है कि ना केवल ये तीन देवियाँ बल्कि यहाँ पे और भी देवियाँ वास करती है। भोलेनाथ जी भी यहाँ बाहर वास करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पुजारी जी से। नमस्कार पुजारी जी। पुजारी जी, मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। तो पुजारी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये माता रानी की लगन कैसे लगी? देखो, ये लगन तो मेरी बचपन से अपने पापा के टाइम से ही लगी, लेकिन उनका देहांत होने के बाद कुछ माँ की ऐसी कृपा हुई कि 2002 में इसने माँ वैष्णवी ने छाया के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश किया। और उसके बाद है भद्रकाली, इन्होंने भी माँ वैष्णवी के साथ मेरे शरीर में प्रवेश किया छाया के रूप में। समय बीतता गया, आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी सेवा में लग गया, और सेवा में लगने के बाद जो है 2007 में इन्होंने जो है तो माँ वैष्णवी देवी जी ने साक्षात दर्शन देके अपना मंदिर मांगा। जब इसने मंदिर मांगा तो 7 दिन तक मेरे लिए दिन रात एक हो गया। अच्छा। रात को दिन को, जैसे दिन में जागता वैसे रात को जागता, ना नींद आए, ना भूख लगे, ना प्यास लगे। और अंत में जाके इसने एक ही बात बोली, आप जो मर्जी कर लो, मैं मंदिर लूंगी आपसे, और एक जगह आपको गद्दी लगा के बैठना पड़ेगा मुझे। उसके बाद मैंने ये मंदिर का काम 2007 में शुरू कर दिया, और तब से अब तक सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से, अपने भाइयों के सहयोग से
रिश्तेदारों के सहयोग से, पूरी संगति की सहयोग से ये मंदिर चलाया हुआ है अभी तक। और इसमें लोगों के बिगड़े हुए काम सारे बनते हैं जी जी। यहाँ आने पे मत्था टेकने। और कुछ पुजारी जी, मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि हम सब जानते हैं आज जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं माता रानी की अनुकंपा से बहुत अच्छा बना है। पर पुजारी जी, जैसे आप जानते हैं कि जब आपने शुरुआत की तो जैसे आसपास के लोगों से मैंने पता किया है, तो पहले आपने जब यहाँ मूर्तियाँ विराजमान नहीं थी तो उस समय आप किस प्रकार यहाँ पूजा भक्ति किया करते थे? तब ये माता की एक फोटो थी, हमने यहाँ लगा रखी, देखो दुर्गा माँ की जी प्लीज। इसी में हम सारे तीनों देवियों को इसी के रूप में देखते थे जी, और इसी की पूजा करते थे जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों का सहयोग मिला मेरे लिए, तो हमने मूर्तियों की स्थापना करवाई 2012 में। जी हाँ जी। तो भगत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे संगत आती है और संगत अपने दुखों को लेके आती है और माता रानी उनके दुखों को दूर करके फिर उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देती है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो संगत और जो भंडारे का चलन चला, ये कब से चला? भंडारे का चलन तो हमने 2007 से ही चला रखा है। अच्छा। हाँ जी जी। और अभी तक चला ही है। पब्लिक के सहयोग से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है सभी का, और कार्य भी अच्छे सिद्ध हो रहे सभी के। जी। हाँ जी। अभी हम आपकी ही संगत, इस दरबार की संगत से मिले, हमने बहुत ही प्रशंसा उनसे सुनी। हमने सुना कि किस प्रकार से लोगों के दुख दूर करके और कितनी खुशी से संगत इस ओर बढ़ रही है। पर पुजारी जी, कभी ऐसा समय भी आया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हुई? देखो, कठिनाई जब इस लाइन पे चलना होता है, भक्ति लाइन में, तो कठिनाई तो पग पग पे होती है जी, कदम कदम पे कठिनाई होती है जी, तो कठिनाई से तो मैं ना पहले डरा और ना अब डरता। जी। जीवन ही इसने दिया है, लेने वाली भी है, देने वाली भी है, जी। तो इससे मैं तो कोई कठिनाई समझता नहीं, क्योंकि जब इसका हाथ सर पे है जी, महामाई का, जी, तब काय की कर जी। सामना भी यही करवाती है, निवारण भी यही करवाती है। हाँ जी। तो पुजारी जी, आगे मैंने ये भी सुना है कि जो अभी हम आते वक्त हमने माता रानी का एक बड़ा ही सुंदर गेट देखा। हाँ जी। हमने सुना है कि उसके पीछे भी एक चमत्कारिक बात है। हाँ, माता रानी का जो गेट थोड़ा बनने में बड़ा विलम्ब हो गया था जी, अदरवाइज ये गेट जो है, तो जब ये मंदिर भी नहीं था बना हुआ जी, उससे काफी साल पहले जो है, मैं लगभग 10-12 वर्ष का था, जी, जब माता रानी ने जी, स्वप्न में वहां दर्शन दिए थे जी, और आवाज लगाकर मेरे को वहां पे पुकारा था माता। अभी ये मैं नहीं बोल सकता, वैष्णो माता थी, भद्रकाली थी, नवदुर्गा जी। थी, लेकिन वहां उसी जहां जिस पॉइंट पे इस टाइम महामाई का गेट बना हुआ है, जी। उस पॉइंट पे उसने मेरे को आवाज लगाई थी। जी, लगभग 12 वर्ष का था उसमें। जी। हाँ जी। तो आपने देखा किस तरह से माता रानी खुद आवाज़ देके माता रानी के पुजारी जी को आदेश करती है कि उनके लिए क्या क्या तैयार किया जाए। आप देख रहे हैं कि इनके मन में भक्ति का उमड़ाव जमा हुआ है। ये चाहते हैं कि अपना शरीर तक माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। यही नहीं, बल्कि इन्होंने आगे जो हमारी महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनको इस मंदिर में इतना स्थान दिया है। मतलब आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश में कितनी कुरीतियाँ हैं जिसके तहत कन्याओं को कोख में भी मार दिया जाता है, लेकिन यहाँ के पुजारी जी ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी इतना सम्मान दिया है कि आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात देवियाँ उन कन्याओं में रहती हैं। थोड़ी देर बाद हम उनसे भी चर्चा करेंगे, पर मैं इनके विचार सुनना चाहूँगा कि कैसे इनके साथ ये संगत, ये जो प्यारी संगत जुड़ी, कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई। हाँ जी। जी, संगत का आना जाना, जैसे मंदिर का शुरुआत हमने की यहाँ पे, जी, और मंदिर में चौकी लगानी शुरू कर दी मैंने। जी, रविवार को मैं चौकी लगाता हूँ, हर रविवार को चौकी लगाता हूँ। जी, तो जैसे जैसे संगत अपने दुख लेके आती गई यहाँ पे, जी, उनके दुख दूर होते गए। कोई भूत प्रेत की बाधा से ग्रस्त था, और कोई संगत जो है तो जिनके बच्चे नहीं थे, जी, वो भी थी। तो ऐसे ऐसे उनके जैसे जैसे दुख दूर होते गए, वैसे वैसे संगत जुड़ती चलेगी जी, मेरे साथ। जी, और खासकर आज की डेट में
मेरे साथ मेरी बच्चियां जो है जी कन्या रूप में जी सबसे ज़्यादा जुड़ी है। जी। हाँ जी। हम देख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं पुजारी जी, काफ़ी जगहों में स्त्रियों को और कन्याओं को वो जगह नहीं मिल पाती। कई जगहों में ऐसी भी कुरीतियां हैं जहाँ पे कन्याओं को मंदिर प्रवेश में निषेध किया जाता है, पर हम देख रहे हैं कि कन्याओं को कितना सम्मान यहाँ मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि वैष्णो देवी और आपने जिस तरह से ये मुहिम और कन्याओं के लिए समानता प्रदान की है, ये सराहनीय है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो भंडारा हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ आने का मौका मिला है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज का भंडारा हो रहा है, ये कौन सा भंडारा हो रहा है? मतलब ये 31वां भंडारा है जी, और ये माँ वैष्णो त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है ये भंडारा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि ये आज 31वां भंडारा है। लोगों को एक छोटी सी पार्टी देने में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे 31वां महामाई का विशाल भंडारा चल रहा है। तो आइए हम अब थोड़ी इनकी यहाँ की संगत से बात करेंगे और हम पहले जानना चाहेंगे पुजारी जी की पत्नी जी से कि वो अपने विचार साझा करें थोड़े से हमारे साथ। ये हैं पुजारी जी की पत्नी मीना जी। तो मैम आप जो ये हम देखते हैं कि यहाँ 9 दिन सेवा लगती है और 9 दिन ये दरबार भरा पूरा रहता है, तो फिर आप जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं, आपका उसमें क्या सहयोग रहता है? तो जी हमारा क्या सहयोग, हमारा तो ये बस सर आए अपने क्या बोले, हम तो क्या बोले, बस ये आते हैं बेचारे बच्चे आते हैं, उनका साथ रहता है जी। सेवा देते हैं जी उनके साथ हम भी खुश रहते हैं, बच्चे भी खुश रहते जी। हैं और अच्छा लगता है जब वो आते हैं तो अच्छा लगता है जी। और फिर हम बात करेंगे माता रानी की एक और पुजारन है श्री गीता जी, श्रीमती गीता जी। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ये भी अपने विचार साझा करें। हम भी क्या बोले, सब हम जितने भी हैं हमारी सखी भी, हम इनके साथ बहुत खुश हैं। जितना भी काम सब मिल बांट के करते हैं। हमने सुना है कि आपके ऊपर भी माता रानी की हाँ जी, कृपा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मैं भी खुश हूँ, इन माताओं से भी खुश हूँ, जी। सबसे खुश हूँ। जी, यहाँ के पुजारी जी से भी बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हैं हमारे पास रुको दीदी जी, ये भी अपने विचार कुछ कहेंगी। मैं यहाँ पे बहुत 10वीं थी जब जुड़ी थी यहाँ पे जी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मेरे को माता रानी का सेवा करने का मौका मिला है। जी। 9 नवरात्रे भी और आगे पीछे सेवा करने का मौका मिला है। और यहाँ जितने भी मेरे साथ सखी आते हैं, बड़े भाई छोटे भाई आते हैं, हम सब मिल बांट के यहाँ पे जो सेवा देते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। मंदिर से जुड़ने का कोई खास कारण था? मैं बीमार हुई थी एक्चुअली घर में, जिस वजह से मेरे को मेरे छोटे पापा यहाँ ले आए थे। तो यही माता रानी के आशीर्वाद से मेरे को यहाँ से ठीक हुई थी। जी। आगे हम बात करेंगे भानु जी से। भानु जी, आप भी कुछ मंदिर की। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि जब मैं इस मंदिर में जुड़ी थी तो पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो ठीक नहीं रहती थी, बिल्कुल भी नहीं। इवन कि मुझे IDMC से भी छोड़ दिया गया था। और फिर इन आंटी के साथ मुलाकात हुई थी मेरी, जो इनकी वाइफ है, उनके साथ हुई थी। तो फिर उन्होंने मेरे को मंदिर के बारे में बताया था कि यहाँ पे इक्वा ब्रह्मणा में मंदिर है जो, कि वहाँ पे भंडारे को आई थी मैं, शायद मुझे 1-2 साल हो गया है यहाँ पे जुड़े हुए। तो अब आप मुझे देख सकते हो कि मैं अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ी हूँ और बिल्कुल हष्ट पुष्ट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे आते हैं वो सब ठीक हो के ही जाते हैं। बस, धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस लड़की को IGMC से भी छोड़ दिया गया था, पर कहते हैं कि जिन्हें माँ वैष्णो खुद अपनी गोद में बिठा देती है, उनके बाल भी बांके नहीं किए जा सकते। आगे हम बात करते हैं भुवनेश्वरी जी से। आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जब छोटी होती थी बहुत, तब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ कंजक के रूप में। जैसा कि आज मुझे सौभाग्य की बात है कि मुझे कंजक के रूप में यहाँ पूजा जाता था और मैं आज भी यहाँ से जुड़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हर दुख दर्द से दूर हूँ इन माताओं की कृपा से और इन पुजारी जी की कृपा से, और मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से ये माता रानी सबके दुखों को टालती है। अब हम बात करेंगे, इस परंपरा को आगे ले जाएंगे जो छोटे पुजारी जी से, पुनीत गर्ग जी से।
तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके पिताजी तो पहले से ही माता रानी के चरणों में लगे हुए हैं, और हमने सुना है कि जो पिताजी हैं उनका बेटा चाहता है कि इस मंदिर को और भी चढ़ाइयों पे ले जाया जाए, तो आप भी कुछ अपने विचार साझा करें हमारे साथ। देखिए, मेरे विचार ये है कि मेरे पिताजी बचपन से इस लगन में लगे हैं और मेरा भी सौभाग्य है कि अपने पिता की वजह से मुझे चौकी में बैठने का मौका मिला है। तो मैं भी चाहता हूँ कि माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे और अपने पिता की बचपन की इस परंपरा को मैं आगे बढ़ाता रहूँ, और जितना मुझसे होगा मैं उतना सहयोग दूंगा, मंदिर में अपनी श्रद्धा से अपनी भक्ति करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे पुजारी जी, और जय माता दी। आगे हम बात करेंगे यहाँ के एक और ही बहुत ही जो मंदिर के साथ सदैव लगाव रखते हैं, जयपाल जी से। आप भी कुछ माता रानी के विचार? जय माता दी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर ये भी 2009 में मेरी शादी हुई थी जी, तब से लेके मतलब मेरे बच्चे नहीं हो रहे जी, उसमें मतलब काफ़ी दिक्कत आ रही थी जी, डॉक्टर इलाज करा रहे जी, हर जगह गए जी। मुझे किसी ने बताया यहाँ पे कोबरामण में माता वैष्णो का मंदिर है जी, तो मैं बोली एक बार वहाँ पे भंडारे के लिए आया, फिर वहाँ पे बहुत बड़ाई होती है जी जी, तो मैं भी आया। माता की इच्छा होगी जैसे माँ वैष्णवी दिन थी ना माता, तो मैं जैसे यहाँ आया तो मैंने सारी रात जैसे जागरण में बैठे, सुबह के टाइम जैसे घर वाली मतलब गोद भराई होती है जी, गोद भराई हुई तो मतलब उसी दौरान मतलब घर वाली को मतलब जी मतलब बच्चा हो गया जी जी जी, तो जिसका परिणाम आप सामने देख सकते हैं। भाई 7 साल बाद बच्चा हुआ है और यहाँ की गोद भरने का बच्चा, इसका नाम रामचंद्र आप देख सकते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि महामाई की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, और हमारा तो जीना भी है और मरना भी है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों में भक्ति भाव है यहाँ इस मंदिर को लेके। अब आप देख सकते हैं यहाँ की संगत की तरफ को, कितनी प्यारी संगत यहाँ बैठी हुई है माता रानी की, और इनसे भी आपको मिलाएंगे। जैसे कि अभी हम संगत से मिल रहे थे, तो हमारे बीच एक और माता रानी के भक्त श्री दीपराम जी, जो पुजारी जी के बड़े भाई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो मैं नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप खुद माता रानी के सानिध्य में रह रहे हैं, आप क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे? विचार ऐसे है कि माता रानी की शरण में रहते हुए किसी को कोई कमी नहीं आती जी। अगर तन मन धन से लगे रहेंगे जी तो किसी को कोई कमी नहीं आती जी। मेरे को भी कोई कमी नहीं आई है जी, मैं अपनी बात बताता हूँ जी। तो सहारे पे तो रहना पड़ेगा जी, तो ये है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार थे आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। तो आज अब बात करते हैं माता रानी की प्यारी संगत से कि वो यहाँ पे अपने किस विचार से बैठे हुए हैं। तो नमस्कार दीदी जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो आप यहाँ पे फोटो मुँह का ही आया ये हमारे यहाँ से बच्चा हुआ है जी, और मेरे काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था, उसके बाद यहाँ से जुड़े हैं मंदिर जी, तो हमारे यहाँ पे बच्चा हुआ जी। तो ये महामारी की कृपा है, जो हमारी बिना कारगर बच्चा हुआ जी। जय माता दी। और ये उन्हीं की देन? हाँ जी, पहला बच्चा दूसरा हुआ, जो अभी देखा था आपने, दूसरा ये जी। आइए आगे चलते हैं। और इनसे तो अभी हम मिले भी थे ऊपर, इन्होंने बड़ी महिमा गाई है माता रानी की। और इधर आइए, आप कुछ कहना चाहेंगे माता रानी? आप खुश हैं माता? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि यहाँ बाहर भी मंदिर बने हुए हैं, मैं दिखा चुका हूँ उन्हें आपको, जो बाहर मंदिर बने हैं। और यहाँ देखिए खूबसूरत चेहरों के साथ बैठे हुए लोग, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय माता दी कह दीजिए। जय माता दी। और इतनी प्यारी, और आइए ये भी हमारी प्यारी संगत है बैठी हुई है यहाँ पे। आप भी कुछ जय माता दी। जय माता, बस हर जुबान पे जय माता दी जय माता दी है। ये आप कुछ कहना चाहेंगे विनोद जी? जय माता दी। जय माता। सभी के चेहरे पे जय माता दी जय माता दी, लगता है जैसे महामाई यहीं विराजमान हो। तो अब हम यही कहना चाहेंगे कि अब अगर आपको किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार की आपको झोली भरानी हो,
तो आप ज़रूर यहाँ आएँ। और रविवार के दिन यहाँ पे माता रानी की चौकी लगाई जाती है। और मैं पुजारी जी से भी पूछना चाहूँगा कि क्या रविवार को ही चौकी लगती है या आगे पीछे भी यहाँ चौकी लगती है? नहीं, चौकी का तो बैठने का रविवार को ही होता है। अगर किसी को ज़्यादा ही कष्ट हो, कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो आगे पीछे भी मैं यहीं रहता हूँ, क्योंकि BSNL से रिटायर हो चुका हूँ माता की सेवा के लिए। तो जब मन है कि जो मुख्य चौकी है वो रविवार को ही लगती है, पर आप दर्शन के लिए और अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही हो तो आगे पीछे भी आप आ सकते हैं। और पुजारी जी हाल ही में BSNL से रिटायर होके अपनी सुविधाएं सरकार को देके अब यहाँ माता रानी के ही चरणों में विराजमान हो चुके हैं। तो आप ज़रूर आएँ और यहाँ इस दरबार से अपने दुखों को ज़रूर दूर करें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। जय माता दी। मैं चाहूँगा कि सभी जयकारा लगाएं माता रानी का। जयकारा माँ वैष्णो देवी का। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ LD कश्यप इसी ब्लॉग के साथ यहीं पे इसको समापन करता हूँ। ये समापन नहीं है, ये आरंभ है एक नई चीज़ का। और जाते जाते पुजारी जी से बस यही कहूँगा कि आज के यूथ के लिए 2 शब्द ज़रूर बोलें। नहीं, मेरा तो ये एक बोलना है, मैं बोल भी क्या सकता हूँ वैसे तो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे संगत को मैं जोड़ रहा हूँ ऐसे ही मेरा प्रयास ही रहेगा भाई, और संगत भी इनको साथ इनके साथ चल के यहाँ आए और माँ का आशीर्वाद ले, क्योंकि आज के ज़माने में जो तो इस लाइन पे चलाने वाला कोई नहीं होता जी। तो मैं चाहता हूँ कि भक्ति लाइन में जो आनंद है वो और लाइन में कोई आनंद नहीं है। इसमें जो मज़ा रखा वो और किसी चीज़ में नहीं है। और सारी जितने भी बच्चे आज की नई युवा पीढ़ी है उनके लिए मैं यही बोलता हूँ कि नशे की आदत से बचो, कुसंगति से बचो, और भगवान हमारे रोम रोम में कण कण में होता है, उसकी ओर ध्यान दो, जो कि आगे का रास्ता हमारा अच्छा बने और माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना रहे। धन्यवाद।